दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पीएम किसान निधि के लिए राज्यों को निर्देश दिया गया है कि पीएम किसान निधि में यदि घोटाला होता है या किसी अन्य व्यक्ति ने इसका लाभ लिया है तो उसके लिए सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि इस प्रकार से आप उनकी जानकारी लें ताकि उचित समय पर कार्रवाई हो सके और सही लाभार्थी को इसका लाभ मिले। वहीं चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही शिवराज कैबिनेट ने फैसले लिए हैं। जानते हैं प्रदेशवासियों तथा किसानों को क्या लाभ मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पीएम किसान योजना में फ्रॉड रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया है यह आदेश। जाने कैसे पकड़े जाएंगे धोखेबाज। सरकार की ओर से राज्यों को आदेश दिया गया है कि 5% लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए ताकि ऐसे लोगों की पहचान हो सके जो बिना पात्रता के लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में धांधली रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5% लोगों का वेरिफिकेशन होगा ताकि पता चल सके कि कौन लाभार्थी हकीकत में लाभ लेने योग्य है या फिर जो नहीं लेना चाहता, जो दायरे में नहीं आ रहे हैं, उनको भी लाभ मिल रहा है। यह वेरिफिकेशन रैंडमली होना है। तमिलनाडु, असम और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अपात्र लाभार्थियों की लिस्ट में सामने होने का मामला सामने आया है। तमिलनाडु में 5 लाख से ज़्यादा ऐसे लोगों के खाते में स्कीम की रकम ट्रांसफ़र हुई है जो इसके पात्र ही नहीं थे। 110 करोड़ रुपए के इस घोटाले की अब सीबीसीआईडी जांच कर रही है और ट्रांसफ़र हुई रकम रिकवर की जा रही है। मतलब सरकार सचेत है। इसके अलावा असम में 9 लाख से ज़्यादा अपात्र लाभार्थी पाए गए हैं। इस स्कीम के नियमों में पहले ही रैंडम सैंपलिंग के तहत वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की बात शामिल है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने धांधली को देखते हुए नए सिरे से फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है कि 5% लाभार्थियों का वेरिफिकेशन कर यह पता लगाया जाए कि स्कीम की रकम सही लोगों तक जा रही है या नहीं। घर घर जाकर होगी लाभार्थियों की जांच। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कैग की ओर से इस योजना का ऑडिट किया जा रहा है। हमने राज्यों से पेमेंट डिटेल देने को कहा है। इन्हें 5% लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने को भी कहा गया है ताकि पता लग सके कि कहीं पैसा गलत व्यक्ति के पास तो नहीं जा रहा है। राज्य सरकारें किसी भी लाभार्थी का चुनाव कर उसके घर जाकर तथ्यों की जाँच कर सकती है जिससे सही लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। अगली जानकारी है, आचार संहिता लगने से चंद घंटे पहले शिवराज सरकार ने मंजूर किए हैं कई अहम प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में होने वाले अब तक के सबसे बड़े उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर का दिन तय किया है और 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 10 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उपचुनाव वाली सीटों पर आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं उपचुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ घंटे पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम फैसले लिए हैं। इन प्रस्तावों को लगी है मोहर। मंगलवार को भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुछ बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी है। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में शिवराज कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग में 1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। आयोग के पास अधिकारियों को बुलाने का अधिकार रहेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूर दी गई है। शिवराज कैबिनेट के फैसले में कृषक कल्याण योजना मंजूर की गई है। शिवराज कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के मंजूर होने के बाद अब किसानों के खाते में 10,000 रुपये की राशि आएगी। पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा प्रदेश के 77 लाख किसानों को 6,000 रुपये की राशि मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत अब प्रदेश सरकार 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में किसानों को देगी। अर्थात 6,000 और 4,000 किसानों को पीएम किसान निधि के अंतर्गत अब 10,000 रुपये सालाना मिलेंगे। तो अच्छी बात है। कैबिनेट की बैठक में साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भूमिगत पाइपलाइन डालने की अनुमति दे दी गई है। वहीं राजस्व विभाग में कंप्यूटराइजेशन के लिए अब प्रदेश के 17,000 पटवारियों को लैपटॉप दिया जाएगा। अच्छी बात है, पटवारियों के लिए गुड न्यूज़ है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नयन और स्थापना को लेकर प्रदेश के करीब 1 दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन को कैबिनेट ने भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत गोहद जिला भिंड, बरेली, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगरमालवा, इछावर, सिलवानी, बेमगंज, रायसेन के सांची में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही कुछ नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना भी होगी। वहीं सिलवानी में नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। सभी अस्पतालों के लिए कैबिनेट ने पद भी स्वीकृत कर दिए हैं।
वहीं मुरैना में चंबल के पानी से पेयजल की सप्लाई को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट ने पेयजल आवर्धन योजना को स्वीकृति दे दी है। इससे मुरैना के आसपास के निकायों को फायदा मिलेगा। वहीं प्रदेश में संचालित यात्री बस सेवाओं से एकमुश्त टैक्स का भुगतान की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का टैक्स भी माफ़ करने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। मतलब अब बसें जो है बिना टैक्स के चलेगी, केवल किराया ही जाएगा। यात्रियों का किराया किलोमीटर के हिसाब से, सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए अब आमजन सस्ते में अपनी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। जबलपुर स्टेट मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं मुरैना के जौरा विकासखंड में आसान बैराज में सिंचाई योजना को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी। इसमें 392 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। कांठल वृहद सिंचाई परियोजना का मल्हारा की परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। इसमें 15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। ऐसे 15 महीनों के लंबित वेतन का भुगतान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को उनका रुका हुआ वेतन मिल जाएगा। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फेसबुक तथा व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि वे भी इन जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।